नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने जो नया सिलेबस आया है, जो कि आरपीएससी ने नया सिलेबस जारी कर दिया है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ज़्यादा कोई सिलेबस के अंदर बदलाव नहीं किया गया है। अगर राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करें तो केवल जो ट्राइब वाला टॉपिक है, यानी कि ट्राइब्स, यानी कि जो जनजातियों वाला टॉपिक है, केवल ये नया जोड़ा गया है। तथा इसके अंदर पहले से दो टॉपिक थे, एक तो प्लानिंग वाला यानी कि योजनाएं, और दूसरा था बजटरी सिस्टम, जो बजटीय प्रावधान थे। इन दोनों टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। ये दोनों जो टॉपिक हैं ये करंट के अंदर आते हैं, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे नया जोड़ा गया है, केवल ट्राइब्स वाला जो टॉपिक है ये राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर नया टॉपिक जो है वो ऐड किया गया है। तो बाकी सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो हमने अभी तक पढ़ा है ये हमारे नए सिलेबस के अंदर भी है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हम धीरे धीरे पूरा सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। तो केवल थ्योरी पढ़ने से हमारी जो तैयारी है वो अच्छी नहीं हो पाती। थ्योरी के साथ साथ में उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जो भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न भी आपको सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आऊँगी जल्दी, तो उससे आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है उसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे और पूरे सिलेबस के एक साथ पूरी राजस्थान ज्योग्राफी के भी टेस्ट रहने वाले हैं। तो आपको खूब सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज पे अभी काम चल रहा है, तो जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी। तब तक आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा मैटर के पीछे मत भागो, जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है स्टूडेंट, हम राजस्थान की वनस्पति के बारे में देख रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वनस्पति और वन्य जीवों से संबंधित जो भी सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से कानून या फिर अधिनियम सरकार के द्वारा लाए गए हैं, तो उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। अगर हम वनस्पति या फिर वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो भी कानून या अधिनियम हैं उनके बारे में अगर देखें तो पहला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 में ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, ये बनाया गया था। तो ये सीधे सीधे फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है कौन सा कानून कब बना था और किसके लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाघ संरक्षण अधिनियम, बाघों के संरक्षण के लिए अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? 1973 में। सबसे पहले देखो, वन्य जो जीव हैं, पूरे वन्य जीवों के लिए अधिनियम लाया गया 1972 में। ठीक है, अब सरकार ने सोचा कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए तो अधिनियम आ गया, अब अलग से जो बाघ हैं उनके संरक्षण के लिए अधिनियम लाया जाए। तो बाघ के संरक्षण के लिए अधिनियम लाया गया इसके एक साल बाद 1973 के अंदर। उसके बाद कि अब किस पे ध्यान दिया जाए, तो अब ध्यान दिया जाएगा मगरमच्छ पे। तो उसके बाद लाया गया मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, जो कि बाघ संरक्षण अधिनियम के बाद में आया था। और कब आया था? इसके 2 साल बाद आया था। इसके 2 साल बाद आया था 1975 के अंदर। उसके बाद आया वन संरक्षण अधिनियम। ये कब आया था? यह आया था 1980 में। देखो, दो हैं, एक तो वन्य जीवों के संरक्षण का अधिनियम है और एक है वन संरक्षण अधिनियम। वनों का संरक्षण के लिए अधिनियम और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम। तो दोनों, इसमें से वन्य जीवों के लिए जो संरक्षण वाला अधिनियम है ये तो पहले आया था, कब? 1972 में आ गया था। और वनों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम आया था यह आया था 1980 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पूरे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अधिनियम 1986 के अंदर आया था। उसके बाद है हाथी संरक्षण अधिनियम, कि हाथियों के संरक्षण के लिए ये जो अधिनियम है ये लाया गया था। यह आया था 1992 के अंदर। उसके बाद है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये वाला जो अधिनियम है ये लाया गया था। कब आया था? 2002 में लाया गया था। तो ये सारे के सारे जो अधिनियम है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। ठीक है, उद्देश्य नाम से ही पता चल रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए लाया गया अधिनियम है। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का भी गठन किया हुआ है। ये गठन कब किया गया था? तो ये हुआ था 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। कब किया गया था ये गठन? ये हुआ था 14 सितंबर 2010 को। अगला है डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। जो डॉल्फिन मछली है उसके संरक्षण के लिए लाया गया अधिनियम। ये कब आया था?
ये आया था 2009 के अंदर। डॉल्फिन मछली जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 2010 के अंदर जो डॉल्फिन मछली है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव है ये घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम यानी डॉल्फिन जो मछली है उसके संरक्षण के लिए अधिनियम कब लाया गया था, तो ये तो लाया गया था 2009 में, और एक साल बाद 2010 में जो डॉल्फिन मछली है इसको राष्ट्रीय जलीय जो जीव है ये घोषित किया गया था। ठीक है, जो गोडावण पक्षी होता है उसके संरक्षण के लिए भी अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? 2014 के अंदर। गोडावण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2014 में। ऊंटों के संरक्षण के लिए भी अधिनियम है, ऊंट संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? 2014 में ही आया था। तो गोडावण तथा ऊंटों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम है, दोनों अधिनियम 2014 के अंदर आए थे। अगला है राजस्थान वन अधिनियम। जो राजस्थान है इसने भी अपना अलग से वन अधिनियम निकाला था। कब लेके आया था? 1953 में। तो 1953 के अंदर राजस्थान ने अपना अलग वन अधिनियम बना लिया था। ठीक है स्टूडेंट, अगला है मरुस्थली वृक्षारोपण अधिनियम। तो जो भी मरुस्थली क्षेत्र है वहाँ पे वृक्षारोपण करने का अधिनियम, तो ये अधिनियम कब लाया गया था? ये लाया गया था 1978 के अंदर। तो ये मुख्य कुछ कानून या अधिनियम हैं जो कि सरकार के द्वारा लाए गए हैं। इन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? वनों का और वन्य जीवों का संरक्षण करना। इसके अंदर गोडावण के लिए, हाथी के लिए, मगरमच्छ के लिए, बाघ के लिए है, डॉल्फिन मछली के लिए। तो इस प्रकार के जो वन्य जीव हैं इनके संरक्षण के लिए अधिनियम लाए गए थे तथा वनों के संरक्षण के लिए इस प्रकार के जो अधिनियम हैं ये लाए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अधिनियम कब लाए गए थे। तो आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, बाकी इनके क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार की जो फैक्ट वाली चीज़ होती है ये हमें ऐसे याद नहीं होती। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी इस प्रकार के जो फैक्ट हैं वो हमें याद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला है सघन विकास कार्यक्रम। अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर सघन विकास कार्यक्रम जो है ये कब शुरू किया गया था, तो ग्रामीण क्षेत्र में अलग से शुरू किया गया था, शहरी क्षेत्रों में अलग से शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में कब शुरू किया गया था? तो 2020 के अंदर जो मनरेगा कार्यक्रम चलता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सघन विकास कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था। और शहरों के अंदर कब शुरू किया गया था? शहरों में शुरू किया गया था 21 जून 2021 को 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था और गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पे इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो जो सघन विकास कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में ये जो कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो मनरेगा कार्यक्रम होता है उसके तहत इसको शुरू किया गया था और शहरी क्षेत्र के अंदर इसकी घोषणा हुई थी 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था और गांधी जयंती के 150वें अवसर पर। ठीक है, अब हम देखते हैं वन और पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख दिवस हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखने कौन कौन से प्रमुख दिवस हैं जो कि वन और पर्यावरण से संबंधित हैं। अगर हम प्रमुख दिवस की बात करें, जनवरी से स्टार्ट करते हैं कि साल में सबसे पहले कौन सा दिवस आता है, तो 14 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक रहता है जीव जंतु पखवाड़ा। पूरे 15 दिन का होता है पखवाड़ा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से लेके 31 जनवरी, जनवरी महीने का जो लास्ट दिन है यानी जनवरी का जो दूसरा पखवाड़ा है वो मनाया जाता है जीव जंतु पखवाड़े के रूप में। इसके बाद है 21 मार्च, तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च आप सबको ध्यान है 22 मार्च जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो कैसे ध्यान रख सकते हो, देखो पृथ्वी पे जो जल है इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, जल को क्या दिया गया है? ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो जल दिवस जो है वो पहले आएगा, तो 22 मार्च को तो होगा जल दिवस और 22 अप्रैल को होगा पृथ्वी दिवस। उसके बाद 22 मई को आता है जैव विविधता दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव या फिर इसको वन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक इस सप्ताह में मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मुख्य वन और पर्यावरण से संबंधित जो दिवस हैं जिनसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। 2-3 बार आप इनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे।
अगला है वनों से संबंधित प्रमुख संस्थान। तो वनों को बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थान की भी स्थापना की गई है। तो कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न बनते हैं? पहला है काजरी, इसको लिखा जाता है CAZRI, तो इसको काजरी भी बोला जाता है, तो काजरी के नाम से भी आ जाता है और CAZRI इस नाम से भी आ जाता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो काजरी क्या है? सेंट्रल एरिड जोन यानी सूखा क्षेत्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी सूखा क्षेत्र है वहाँ की रिसर्च के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूट है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। अगर हम बात करें कि ये वाला जो इंस्टीट्यूट है, ये वाला जो संस्थान है, ये कहाँ पे है, तो ये है अपने राजस्थान के अंदर, जो जोधपुर जिला है वहाँ पे ये जो संस्थान है ये बना हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, ये केवल राजस्थान का इंस्टीट्यूट नहीं है, पूरे केंद्र का इंस्टीट्यूट है। और ये संस्थान है कहाँ पे? ये है जोधपुर के अंदर। स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो काजरी इंस्टीट्यूट है यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है और 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट। अगला संस्थान है आफरी। तो आफरी क्या है? एरिड फॉरेस्ट यानी जो सूखे जंगल हैं उनकी रिसर्च के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ पे है? तो ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ये भी जोधपुर के अंदर है। तो काजरी और आफरी दोनों इंस्टीट्यूट कहाँ पे हैं? दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट जो हैं वो हैं राजस्थान के जोधपुर के अंदर। काजरी की स्थापना हुई थी 1952 में और आफरी की स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। दोनों की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है और दोनों कहाँ पे हैं, दोनों की स्थापना कब हुई थी, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं राजस्थान के जो कुछ प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क हैं। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम राजस्थान के पहले बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो वो है उदयपुर के अंदर है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। जो है ये राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क पूछा जाए तो वो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। नाम क्या है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। अगला है माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर के अंदर। अगला है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर जिले के अंदर है। अगला है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, तो ये है कोटा के नानता के अंदर। अगला है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है? तो ये है बीकानेर के बिछवाला में। तो ये राजस्थान के कुछ प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क हैं, इनके भी आपको नाम ध्यान रखने हैं और ये पार्क कहाँ पे स्थित हैं ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि राजस्थान के अंदर कितने अभ्यारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितनी बाघ परियोजनाएं चल रही हैं। तो ये सब हम देखने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में। अगर हम राजस्थान के शुभंकर की बात करें तो राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले का एक शुभंकर है। तो राजस्थान में कितने शुभंकर हो गए? तो 33 जिलों के 33 जो शुभंकर हैं ये राजस्थान के अंदर हैं। कौन से जिले का क्या शुभंकर है, अगर आपको ये भी पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं अगली क्लास में बता दूंगी। क्योंकि 33 जिलों के 33 शुभंकर के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, उसमें से मुश्किल से कोई एक प्रश्न बनेगा और ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न बन जाए और आपको उसके लिए 33 शुभंकर याद करने पड़ेंगे। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप बता देना कमेंट करके, मैं आपको अगली क्लास में इसको बता दूंगी कि 33 जिलों के कौन कौन से 33 जो शुभंकर हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर अभ्यारण्य कितने हैं, तो राजस्थान के अंदर कुल 26 अभ्यारण्य हैं। तो राजस्थान में कुल 26 अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, अगर इसको भी आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको अगली क्लास में इसको भी विस्तार से बता दूंगी, ठीक है स्टूडेंट। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान वो भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पे है? ये भरतपुर जिले के अंदर है। अगला है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? कोटा और चित्तौड़ जिले के अंदर है।
तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि राजस्थान के अंदर स्थित हैं और 2 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो प्रस्तावित हैं। अगर हम बाघ परियोजनाओं की बात करें तो राजस्थान के अंदर कुल 5 बाघ परियोजनाएं हैं। तो कौन कौन सी बाघ परियोजनाएं जो हैं वो राजस्थान के अंदर हैं? पहली बाघ परियोजना है रणथंभौर बाघ परियोजना। तो रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य भी हमने देखा था। तो जो रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य है ये राजस्थान का पहला बाघ अभ्यारण्य था तथा जो रणथंभौर बाघ परियोजना है ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, जहाँ पे रणथंभौर अभ्यारण्य है वहीं पे बाघ परियोजना है वो शुरू की गई थी। अगली है सरिस्का बाघ परियोजना। तो सरिस्का बाघ परियोजना कहाँ पे है? अलवर के अंदर। अगली है मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, जहाँ पे मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है वहीं पे ये वाली जो बाघ परियोजना है ये शुरू की गई है। तो कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल हैं? कोटा, चित्तौड़ और झालावाड़ जिले। अगली है रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। तो रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना बूंदी में। कुंभलगढ़ बाघ परियोजना, तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? उदयपुर, पाली, राजसमंद और सिरोही जिले। ठीक है स्टूडेंट, तो ये राजस्थान की 5 बाघ परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी बाघ परियोजना है और कौन कौन से जिले इस बाघ परियोजना में शामिल हैं? अगर हम राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो राजस्थान के अंदर कुल 16 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है, जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि अभी हाल ही में घोषित किया गया है 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान का जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो उसकी घोषणा की गई थी। तो राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो रणखार जो है जो कि जालोर जिले के अंदर स्थित है। रणखार जो कि जालोर जिले के अंदर स्थित है, इसको राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व अभी 25 अप्रैल 2022 को हाल ही में इसको घोषित किया गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन भी बन जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर रामसर साइट की बात करें तो राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट हैं। एक जो सांबर झील है जो कि मुख्यतः जयपुर जिले में है, इसको रामसर साइट के अंदर यानी कि आर्द्र भूमि जो वेटलैंड एरिया होता है उसमें शामिल किया हुआ है। केवलादेव अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में स्थित है, इसको भी रामसर साइट में शामिल किया हुआ है। अगर हम जंतुवाले की बात करें तो राजस्थान के अंदर कुल 5 जंतुवाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में मृगवन कितने हैं तो राजस्थान में कुल 7 मृगवन हैं। आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट यानी कि शिकार, तो आखेट निषेध क्षेत्र यानी जहाँ पे प्रतिबंध लगा हुआ है, जहाँ पे शिकार नहीं कर सकते, तो ऐसे हैं 33 क्षेत्र हैं राजस्थान के अंदर जो कि आखेट निषेध क्षेत्र हैं। चीता परियोजना चल रही है राजस्थान के अंदर, कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर सागड है, यहाँ पे चीता परियोजना चल रही है। अगर लोयन सफारी की बात करें, नाहरगढ़ जो कि जयपुर में स्थित है, यहाँ पे लोयन सफारी है। भालू परियोजना, तो भालू परियोजना चल रही है जालोर के अंदर जो सुधा माता का मंदिर है वहाँ पे भालू परियोजना चल रही है। घड़ियाल परियोजना, तो घड़ियाल परियोजना चल रही है चंबल नदी के अंदर, तो इसको चंबल घड़ियाल परियोजना भी बोला जाता है। तो घड़ियाल परियोजना चल रही है चंबल नदी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये सारे फैक्ट हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, तो इनको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी इस प्रकार के फैक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको ध्यान रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अगर हम राजस्थान में बात करें कि राजस्थान के अंदर वन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कानून है वो सबसे पहले कौन से जिले ने बनाया था, तो राजस्थान के अंदर कोटा जिला जो है, तो कोटा जिले ने सबसे पहले वन और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जो कानून है ये सबसे पहले राजस्थान में बना था कोटा जिले के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर कौन से जिले ने बनाया था। अगर वन संरक्षण संबंधी कानून की बात करें तो ये सबसे पहले बनाया था अलवर जिले ने, जिसमें कि वन और पर्यावरण दोनों चीजें हैं वो बनाया था कोटा ने, और केवल वनों के संरक्षण से संबंधित जो कानून है ये सबसे पहले बनाया था अलवर जिले ने। राजस्थान के अंदर शिकार पे जो प्रतिबंध है ये सबसे पहले लगाया था टोंक रियासत ने। और अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर शिकार पे पूरी तरह प्रतिबंध जो है वो कब लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1986 के अंदर
राजस्थान में शिकार पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। और सबसे पहले शिकार पे प्रतिबंध लगाने वाली टोंक जिला अभी हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो ये हैं जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर वन प्रशिक्षण केंद्र जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। राजस्थान के अंदर वन अनुसंधान केंद्र है, तो राजस्थान में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये है जयपुर और उदयपुर के अंदर। अगर इको टूरिज्म सेंटर की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, ये है झालाना। झालाना जयपुर के अंदर। झालाना कहाँ पे है, जयपुर में। यहाँ पे इको टूरिज्म सेंटर जो है वो बना हुआ है। अगर सत्याग्रह उद्यान की बात करें कि राजस्थान के अंदर सत्याग्रह उद्यान कहाँ पे है, तो ये है पाली के अंदर जगह पड़ती है आहुआ, वहाँ पे सत्याग्रह उद्यान। ठीक है स्टूडेंट। अगर सर्प उद्यान यानी सांपों का उद्यान, सांपों का बाग राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, तो ये है कोटा जिले के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे राजस्थान के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम में इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे ही जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। और कैसे याद रखोगे, बार बार इसको रिवाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस करके आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। सीधे सीधे फैक्ट हैं, आपको सीधे सीधे उनको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। ये टेलीग्राम चैनल है, सिया मैम के नाम से भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।